जो पत्थर बन गए थे कभी, जो अभिशापित थे देवता। आपको मालूम है कोई देवता पत्थर बने थे भारतवर्ष के इतिहास में? नारायण विष्णु। विष्णु वृंदा के श्राप से, वृंदा जलंधर के पतिव्रता सती साध्वी स्त्री थी और वो विष्णु को मानती थी, विष्णु की पूजा करती थी। जलंधर के अत्याचारों से त्रिलोक हाहाकार कर रहे थे। जलंधर की उत्पत्ति महादेव शिव के मस्तक की अग्नि से हुई थी। एक बार इंद्र कैलाश की तरफ से गुजर रहे थे अपने विमान से। वहां पहुंच के उनका विमान डगमग 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 ऐसे होने लगा, नीचे गिरने लगा, नीचे आके पृथ्वी से लग गया। देखा वहां शिव के गण खड़े हुए हैं। इंद्र ने कहा मेरे विमान को किसने गिराया? कहा किसी ने भी नहीं, खुद ही गिरे हो, हम क्यों गिराएंगे? नहीं, मेरे विमान की गति को कोई कुंठित नहीं कर सकता। नंदीश्वर ने कहा देवराज, इतना क्रोध, इतना अभिमान, आप देवताओं के राजा हो, आपको शोभा नहीं देती। इंद्र ने फिर क्रोध किया, मैं तुम्हारी बेकार की बातें नहीं सुनना चाहता, ये बताओ मेरा विमान गिराया किसने? बोले किसी ने नहीं गिराया है, ये मर्यादा है, यहां शिव ध्यान कर रहे हैं। अरे किसी ना किसी का तो संसार में आदर करना चाहिए, तपस्वी है, महामना है, महान आत्मा है, निरंतर उस परम ब्रह्म के ध्यान में रहते हैं। इंद्र आप भी अपने कल्याण के लिए नमस्कार कीजिए। और इंद्र तो आपे से बाहर हो गया, मैं देवताओं का राजा एक मांगने खाने वाले को नमस्कार करूं? और उसने क्रोध में आके अपना वज्र शिव की तरफ को छोड़ दिया। मैं अभी बताता हूं राजा कैसे होते हैं। ये तपसी, पाखंडी, घर घर भीख मांगने वाले, ये हमारी बराबरी करेंगे। और वो वज्र शिव के सीने में जाके लगा, उन्होंने समाधि खुल गई और वो हटा के एक तरफ फेंका और देखा मामला क्या है। देखा तो इंद्र उल्टी सीधी बातें बक रहे हैं। शिव को क्रोध आया और उनका तीसरा नेत्र खुल गया। धगत 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 जुलल्लाट पट्टपावा के अग्नि प्रकट होने लगी। इंद्राणी भागी, पार्वती के पैर पकड़ लिए, देवी मेरे सुहाग की रक्षा करो। देवी पार्वती ने शिव के चरण पकड़े, प्रभु देवताओं का राजा है, स्वर्ग की मर्यादा भंग हो जाएगी, इसको भस्म मत कीजिए। शिव बड़ी दुविधा में पड़ गए। चक्र
चल रहा है अग्नि, धधक रही है, इसका क्या करूं? उन्होंने हाथ में ली अग्नि और समुद्र की तरफ फेंक दी। उससे कहते हैं जलंधर का जन्म हुआ, समुद्र का पुत्र कहलाया। लक्ष्मी भी समुद्र की पुत्री है, उसका भाई बना। तो जब उसके अत्याचारों से त्रिलोक कंपायमान होने लगे, जलंधर के अत्याचारों से देवता एकजुट हो गए, युद्ध हुआ, लेकिन जलंधर को कोई भी पराजित कर नहीं सका। क्यों? क्योंकि उसकी स्त्री वृंदा पतिव्रता थे। ऋषियों ने, सप्त ऋषियों ने एक सभा बुलाई, कहा ये इस जलंधर को कोई भी पराजित नहीं कर सकता, कोई भी, जब तक इसकी स्त्री में सतीत्व बल बाकी है, जब तक वो सती है, उसके सतीत्व को कोई नष्ट कर दे तो बस उधर वो नष्ट और इधर ये जलंधर नष्ट। कहा सती, सती के सामने देवता जा नहीं सकते, वो भस्म कर देगी। कहा एक उपाय है, क्या? वो विष्णु की पूजा करती है, विष्णु को बुलाओ। विष्णु को बुलाया। विष्णु, देवलोक पे संकट है, राष्ट्र धर्म प्रथम, राष्ट्र को बचाने के लिए तुम्हें प्रतिज्ञा लेनी होगी। बोले अवश्य, राष्ट्र धर्म प्रथम है, राष्ट्र की रक्षा करना हमारा सबका कर्तव्य है। मैं इस देवराष्ट्र की अवश्य रक्षा करूंगा, बताइए। उन्होंने उत्साह में, उत्तेजना में कह तो दिया, लेकिन ये पता नहीं कि इन लोगों ने योजना क्या बना रखी है। का वचन दीजिए कि वचन राष्ट्र से बढ़ के और क्या है। तो सुनिए विष्णुदेव, आपकी जो भक्त है वृंदा, आपको उसका सतीत्व नष्ट करना है, बस। ये सुनते ही विष्णु, उनको चक्कर आने लगा। ये कैसा पाप तुम लोग मुझसे करा रहे हो, मैं कभी नहीं करूंगा। अपनी ही शिष्य के संग में धोखा, कभी नहीं। अब उन ऋषियों ने, देवताओं ने ऐसा घेरा डाला उनके चारों तरफ, उनको विवश कर दिया। विष्णु, समझ लो राष्ट्र बड़ा है या तुम्हारी अपनी व्यक्तिगत मर्यादा बड़ी है। विष्णु बहुत रोए, तुम सब मिलके मुझको पाप में डालने जा रहे हो, बार बार राष्ट्र राष्ट्र चिल्ला रहे हो। राष्ट्र के साथ दूसरे धर्म भी तो हैं। लोग मुझे जब तक सृष्टि रहेगी तब तक मुझे अभिशाप देते रहेंगे। कोई दुष्ट पुरुष भी ऐसा काम नहीं कर सकता, अपने पर विश्वास करने वाले का विश्वास भंग करे। सबने उनको मजबूर कर दिया, जाओ आप वचनबद्ध हो, वचन दे चुके हो, वृंदा का सतीत्व भंग करो। जलंधर का भेष बनाया, रोते कलपते बड़े मुश्किल से गए। जलंधर के भेष में वृंदा ने सोचा मेरे पति आए। कहा आप युद्ध भूमि से ऐसे कैसे आ गए? कुछ नहीं, थके हुए लग रहे हैं, मुख मलिन हो रहा है स्वामी। इतना थका, इतना परेशान मैंने आपको कभी नहीं देखा। आइए विश्राम कीजिए। और इस प्रकार से विष्णु के द्वारा सती वृंदा का तप भंग हो गया।
प्रातः काल में उनको पता चला ये मेरा पति नहीं। उधर देवताओं ने, खुद महादेव ने त्रिशूल चला के जलंधर का सिर काट दिया और वो सिर वृंदा के महल में आके गिरा। उसने देखा ये मेरे पति का सिर और ये मेरा एक ये पति। सत्य क्या है? उसने अपने सती बल से जाना कि मेरे साथ छल किया गया है। वृंदा ने कहा, विष्णु आप मेरे सर्वस्व, आप मेरे स्वामी, आप मेरे आराध्य, आपने ये क्या किया? कुछ नहीं बोल सके, कोई सफाई उन्होंने नहीं दी। कहा मैं तुमको श्राप देती हूं, पत्थर बन जाओ। पत्थर के बन गए। उधर आपने सुना होगा गौतम ऋषि ने भी अपनी पत्नी अहिल्या को श्राप दिया था, तू पत्थर की हो जा। दोष उनका था या नहीं, ये तो संसार के मूर्ख लोग निर्णय करते हैं। हाँ था, हाँ नहीं था। एक सती स्त्री हमारे देश में हमारी परम पवित्र नारियों के साथ ऐसा अन्याय हुआ है। परमेश्वर पता नहीं हम लोगों को क्षमा भी करेगा या नहीं। द्रौपदी का चीर उतर रहा है। वृंदा ने विष्णु को पत्थर बना दिया। तब लक्ष्मी रोती हुई आई। लक्ष्मी रोती हुई आई, वृंदा के पैर पकड़े, तुम तो विधवा हो ही गई हो, मेरे सुहाग को मुझे वापस दे दो बहन। नारी की करुणा और दुख को देख के उस नारी का हृदय पिघल गया। उसने विष्णु को क्षमा कर दिया। वे फिर से अपनी प्राकृतिक अवस्था में आ गए। किंतु जो कलंक विष्णु को लगा वो आज भी लगा हुआ है। जो कलंक चंद्रमा को लगा आज भी लगा हुआ है। परमेश्वर करे हमारा जीवन कलंकित ना हो। जहां जहां से मेरे सतगुरु मेहरबान गुजरे, वहां वहां से फरिश्तों के कारवां गुजरे। जो पत्थर बन गए थे कभी, जो अभिशापित थे देवता, उन्हें भी मिल गई मुक्ति जिधर से आप जब गुजरे। गुजरने को गुजर जाएगी हर एक जिंदगी, लेकिन गुजरने को गुजर जाएगी हर एक जिंदगी, लेकिन उसी को जिंदगी कहिए तेरे पहलू में जो गुजरे। हे परमात्मा, जो तेरी याद में गुजरे, जो तेरी निकटता में गुजरे, जो सतगुरु की चरण सेवा में हमारा जीवन गुजरे, वो ही वास्तविक जीवन है। गुजरने को गुजर जाएगी हर एक जिंदगी, लेकिन उसी को जिंदगी कहिए तेरे पहलू में जो गुजरे। भरोसा कुछ नहीं कल का, जो करना है अभी कर लो। भरोसा कुछ नहीं कल का, जो करना है अभी कर लो। परिंदों की उड़ाने हैं, न जाने कल किधर गुजरे। परिंदों की उड़ाने हैं, न जाने कल किधर गुजरे। उजाला चांद के माथे पे है, ए मेरे हमनशी तेरा। ए मेरे परमात्मा अति प्रियतम, तेरे उजाले से सूर्य चंद्रमा सभी आत्माएं प्रकाशित हैं। उजाला चांद के माथे पे है तेरा, ए मेरे हमनशी तेरा। उजाला चांद के माथे पे है मेरे हमनशी तेरा।
रहेगी रोशनी तेरी, तूफान लाख जो गुजरे। उजाला चांद के माथे पे है, मेरे हमनशी तेरा। रहेगी रोशनी तेरी, तूफान लाख जो गुजरे। जिन्हें तू आंख देता है वही तुझे देख पाते हैं। जिन्हें तू आंख देता है वही तुझे देख पाते हैं। तुम्हारे सामने से यूं तो कितने ही कारवां गुजरे। जिन्हें तू आंख देता है वही तुझे देख पाते हैं। तुम्हारे सामने से यूं तो कितने ही कारवां गुजरे। जहां जहां से मेरे सतगुरु मेहरबां गुजरे, वहां वहां से फरिश्तों के कारवां गुजरे। मेरी निगाह से ऐसे भी काफले गुजरे, बगैर खिज्र जो राहों के दरमियां गुजरे। जिनका मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं था और वे फिर भी उधर से गुजर गए। फकत बहार नहीं उनकी मंजिले मकसूद, जो परमात्मा की तरफ जाते हैं या शुभ कर्मों की तरफ जाते हैं। फकत बहार नहीं, जीवन में केवल फूल ही फूल नहीं खिलते, मुश्किलों से भी गुजरना पड़ता है। फकत बहार नहीं उनकी मंजिले मकसूद, खिजां के दौर से पतझड़ से, खिजां के दौर से भी अहले गुलसितां गुजरे। चमन वालों को पतझड़ से, मुश्किलों से, तूफानों से, सब तरफ से गुजरना पड़ता है। फकत बहार नहीं उनकी मंजिले मकसूद, खिजां के दौर से भी अहले गुलसितां गुजरे। जिंदगी वो नहीं तूफान से जो गुरेज करे, जो घबरा जाए। मुश्किलों से जो आदमी घबराए वो आदमी नहीं। किसके जीवन में संघर्ष नहीं होते, किसके जीवन में मुसीबतें नहीं आती, आती हैं। जिंदगी वो नहीं तूफान से जो गुरेज करे, घबरा जाए। जिंदगी वो है जो तूफान के दरमियान गुजरे। संकट काल में हमें और ज्यादा मजबूत, खामोश, शांत, उस परम ब्रह्म के आश्रित हो जाना चाहिए। जिंदगी वो नहीं तूफान से जो गुरेज करे, जिंदगी वो है जो तूफान के दरमियान गुजरे। मुझे चमन में कोई गाड़ गया सीने तक, मुझे चमन में कोई गाड़ गया सीने तक, मर्यादाओं की रस्सियों से बांध गया। मुझे कोई गाड़ गया चमन में सीने तक, चाहे बाहर का मौसम हो या खिजां गुजरे। ये जिंदगी तो मेरी उनकी बंदगी है फकत, ये जिंदगी तो मेरी उनकी बंदगी है फकत। उन्हीं के दर पे ना गुजरे तो फिर कहां गुजरे। उन्हीं के दर पे ना गुजरे तो फिर कहां गुजरे। कभी फूलों से हम गुजरे, कभी कांटों से हम गुजरे। उसी को जिंदगी कहिए तेरी चौखट पे जो गुजरे, तेरी चौखट पे जो गुजरे, तेरी चौखट पे जो गुजरे। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा।